हेलो दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है और जो नई डेफिनेशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी 1 जुलाई 2020 से। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपसे उस डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करूंगा कि कौन सी इंडस्ट्री किस कैटेगरी में आएगी, क्या लिमिट है, वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो बना चुका हूं। तो यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों उस लिमिट के लिए जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है उसको कैलकुलेट करने का क्या क्राइटेरिया है, उसको कैसे कैलकुलेट करना, कौन इन्वेस्टमेंट और इन प्लांट एंड मशीनरी की कौन सी वैल्यू लेनी है और टर्नओवर की कौन सी वैल्यू लेनी है, जिससे कि ये डिसाइड होगा कि ये किस कैटेगरी में जाता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उस वैल्यू की जो हमें लेनी है उस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट करें, कि उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करें कि कौन सी वैल्यू लेनी है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत बताया गया है कि द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट will be linked to the income tax return of the previous year filed under Income Tax Act 1961। तो यदि कोई एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस है जो अपनी आईटीआर भर रही है, उस केस के अंतर्गत जो हम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की वैल्यू लेंगे, ये वो वैल्यू होगी जो आपने अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत शो की होगी। दूसरा, यदि कोई नई इंटरप्राइजेस है जिसने अभी तक अपनी कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है, तो दोस्तों इस केस के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट ली जाएगी वो बेस्ड होगी सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रमोटर के। तो जो प्रमोटर सेल्फ डिक्लेरेशन देगा उस बेस के ऊपर ये डिसाइड की जाएगी। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन की, ये एंड हो जाएगी आफ्टर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट फाइल इट्स फर्स्ट आईटीआर। तो जैसे ही अपनी फर्स्ट आईटीआर फाइल कर देंगे ये नई इंटरप्राइजेस, तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाली जो कंडीशन है दोस्तों ये एक्सपायर हो जाएगी। फिर आपको ऑन द बेस ऑफ आईटीआर ही वैल्यू देनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों एक पॉइंट और भी दिया गया, हम 4 नंबर पॉइंट को पहले ले लेते हैं क्योंकि ये भी रिलेटेड है नई इंटरप्राइजेस से। तो जो मैंने आपसे बात की सेल्फ डिक्लेरेशन की, तो सेल्फ डिक्लेरेशन दोस्तों कैसे होगा, वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है इंटरप्राइज जो ओनर है, वो कैलकुलेट करेगा दोस्तों द परचेज इनवॉइस वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट वेदर परचेज फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो दोस्तों इस नई इंटरप्राइज के केस में जहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी परचेज वैल्यू में से जीएसटी को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसके लिए वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया था नई इंटरप्राइज के केस में देगा जहां पर भी आईटीआर नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तो दोस्तों इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन ली गई है दोस्तों वो सेम ली गई है जो कि इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर दी गई है। तो जो आईटीआर फाइल करने के लिए जैसे आप प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन लेते हैं वो सेम डेफिनेशन वो ही लेनी है। और शैल इंक्लूड ऑल टेंजिबल एसेट, इसके अंदर सभी टेंजिबल एसेट इंक्लूड होंगे अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर। तो दोस्तों आपको लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर और फिक्चर को इंक्लूड नहीं करना उस लिमिट की कैलकुलेशन के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और पांचवा पॉइंट पढ़ लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ
certain items specified in explanation I to subsection 1 of section 7 of the act। यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों MSME एक्ट की, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है I, उसके अंतर्गत जो उन्होंने आइटम दी है उसको भी एक्सक्लूड करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी आइटम दी गई है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आइटम दी है वो है कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सेफ्टी डिवाइस। तो ये जो दो आइटम है दोस्तों ये मेंशन की गई है इस एक्सप्लेनेशन में, तो आपको इनकी वैल्यू को भी इंक्लूड नहीं करना। मैं फिर बता दूं, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सेफ्टी डिवाइस, इन दो आइटम को आपको इंक्लूड नहीं करना जब आप प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो दोस्तों ये तो थी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेशन और इक्विपमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं टर्नओवर की। टर्नओवर में किस किस चीज को इंक्लूड करना है और किस किस चीज को इंक्लूड नहीं करना। तो दोस्तों इसके अंदर इन्होंने बताया है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी एक्सक्लूडेड। तो दोस्तों आपको जो आपकी टर्नओवर कैलकुलेट करनी है एमएसएमई की डेफिनेशन के लिए, उसमें आपको एक्सपोर्ट को नहीं लेना, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। एक्सपोर्ट की टर्नओवर को आपको टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं करना फॉर कैलकुलेटिंग टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ एमएसएमई एक्ट। जो हम लिमिट निकालेंगे कि वो किस में आती है, एमएसएमई माइक्रो में आती है, स्मॉल में आती है, मीडियम में आती है। दूसरा, इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर द एंटरप्राइजेस शैल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड द जीएसटी। तो मतलब ये जो टर्नओवर है ये आपकी अलग अलग नॉर्मल टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर लिंक होनी चाहिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से, और आपने इसको शो किया होना चाहिए आपकी जो जीएसटी की रिटर्न है उसके अंदर भी। द टर्नओवर रिलेटेड टू फिगर ऑफ सच एंटरप्राइजेस व्हिच डू नॉट हैव पैन विल बी कंसीडर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस फॉर द पीरियड अप टू 31 मार्च 2021 तक। दोस्तों अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे भी टर्नओवर दे सकते हो, लेकिन ये वैलिड होगी 31 मार्च 2021 तक की टर्नओवर के लिए। तो 31 मार्च 2021 तक की टर्नओवर अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे दे सकते हो, लेकिन आपको उसके बाद मतलब 31 मार्च 2021 के बाद पैन और जीएसटीएन जो है लेना वो मैंडेटरी होगा। तो आपको उसके बाद आपका 31 मार्च 2021 के बाद पैन और जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कंपोजिट क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन। क्योंकि कई कंफ्यूजन भी थे कि दोनों को क्या एक साथ लेना है, क्या अलग अलग लेना है, तो इसको इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया इस नोटिफिकेशन के जरिए। इसमें बताया गया है कि एक कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर shall apply for the classification of the enterprises as micro, small and medium enterprises। तो दोस्तों इसमें कंपोजिट क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, मतलब दोनों को देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज कम ज्यादा हुई तो वो जो है उस हो सकता है माइक्रो से मीडियम में आ जाए, मीडियम से स्मॉल में आ जाए। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने जरूरी है या इस पूरी डेफिनेशन से आउट हो जाए। इसमें इन्होंने बताया भी इफ एन एंटरप्राइजेस क्रॉस द सीलिंग लिमिट specified for its present category in either of the two criteria of investment or turnover, it will cease to exist in that category। तो इधर इन्होंने क्लियर भी कर दिया कि अगर दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती तो वो cease to exist हो जाएगी in that category and be placed in the next higher category, वो उससे next कैटेगरी में चली जाएगी। But no enterprises shall be placed in lower category unless it goes below the ceiling specified in present category in both the क्राइटेरिया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल होने जरूरी हैं। अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो वो उससे नेक्स्ट कैटेगरी में चली जाएगी। ऑल यूनिट विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिस्टेड अगेंस्ट द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर शैल बी कलेक्टिवली ट्रीटेड एज वर्जिन एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों इसके अंदर जो टर्नओवर है वो पैन बेस देखनी है, आपको जीएसटीएन बेस नहीं देखनी है। मान लो आपके 10 जीएसटीएन नंबर हैं जो कि एक पैन नंबर पे हैं, तो उन 10 यूनिट की जो है आपको टर्नओवर एक साथ देखनी पड़ेगी, ना कि अलग अलग जीएसटीएन बेस।
and the turnover and investment figure for all of such entities shall be seen together and only aggregate value will be considered for deciding the category as a micro, small and medium enterprises। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो collectively देखा जाएगा टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बेस्ड ऑन पैन। तो दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप कैलकुलेट करोगे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।